के सकारात्मक कार्यों की चर्चा करने के लिए एक सूचना एवं प्रसारण मंत्री होता है, जिसके पास पूरा एक मंत्रालय होता है, जिसके पास करोड़ों रुपया का बजट होता है। ठीक, वो क्या करेगा? हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, वो सिर्फ चोरी के पैसे से ही उड़ सकता है। भाई अभी बता दे, ये कोई तरीका होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरी चड्डी में एक छेद है, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं? अरे पाकिस्तान की चड्डी में 2 छेद। की बात कर रही गोदी में कौन है ये बताइए? गोदी में कंसिडर कर, आपको गोदी कंसिडर करती है? शर्म करिए प्रियंका। वालों ने दार्जिलिंग ट्रेन एक्सीडेंट के बाद ऐसी न्यूज दिखाई कि मनमोहन सिंह की सरकार में ट्रेन एक्सीडेंट में ज्यादा लोग मरते थे और मोदी सरकार में कम लोग मरते हैं। रेल हादसों में मृतकों की संख्या को देखें तो यूपीए के 10 साल के शासनकाल में जहां 2453 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि एनडीए के 10 साल के शासन में 781 लोगों की मृत्यु हुई। मतलब कि लोग मर रहे हैं और ये लोग कम और ज्यादा मौतों का डेटा दिखा के किसी को कम बुरा साबित कर रहे हैं। और मूर्खता का लेवल देखो कि अटल जी की सरकार थी 2001 में, उसे मनमोहन सरकार बताकर दिखाया जा रहा है। यही हो रहा है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये फिक्स है, कश्मीर, पाकिस्तान, सेना, लव जिहाद, फिर लौट के गाय। पहले सारा संघर्ष किया, लोगों को मरवाया कि ये पशु नहीं माता है, आप कह रहे हैं इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करो। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? ये है राहुल, ये वही राहुल गांधी हैं जिनकी पूरी मशीनरी लगाकर छवि खराब करने की कोशिश की गई। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उन्हें घर और संसद से निकाल दिया गया, न जाने कितने मुकदमे लगाए गए। पिछली बार क्या बोला था? ये बात सही है कि लोकतंत्र में मीडिया चौथा खंभा है, लेकिन मीडिया में जिस प्रकार सरकार की आलोचना आपके माध्यम से की जाती है, तो सरकार के सकारात्मक कार्यों की चर्चा भी होनी चाहिए। यह मीडिया का दायित्व बनता है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। सरकार के सकारात्मक कार्यों की चर्चा करने के लिए एक सूचना एवं प्रसारण मंत्री होता है, जिसके पास पूरा एक मंत्रालय होता है, जिसके पास करोड़ों रुपया का बजट होता है। ठीक, वो क्या करेगा? ऊंची खाट फटा लंगोट, देख कर मर गया भाजपा कोट। सोचा था फटी हुई बनियानी पे नया शर्ट आएगा, क्या पता था कि बाद में पतलून उतर जाएगा। ये कौवा सावन में नाच जाए तो मोर नहीं बनता। हर दाढ़ी रखाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होता और हर गंजा कभी चाणक्य नहीं बन सका। ये पत्रकार महोदय ध्यान रखिए। हमारे प्रधानमंत्री ने एक किताब लिखी है, परीक्षा में तनाव कैसे घटाएं, जबकि उनके ही सरकार के मंत्री, उनका मंत्रालय तनाव का कारण है। कंगना जी ने हमें बताया है कि 2014 में देश आजाद हुआ है। जरा सोचिए कि ये देश के लिए अपमान का विषय है कि नहीं है। बात तो सही है। कंगना रनावत के थप्पड़ कांड को जायज ठहराने वाले नेताओं, कान खोल के सुन लो। अगर कंगना का थप्पड़ सही है तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का हत्या भी सही होगा। आज ही बदल लिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 100% ईमानदारी का पैसा है। मैं लाइन में नहीं गया नोट बदलने के लिए, लेकिन 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है, वो सिर्फ चोरी के पैसे से ही उड़ सकता है। वो चोरी के पैसे से 25 हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है और हलाल के पैसे से, हराम के पैसे से उड़ता है। इसमें आपको शक है? नहीं है ना? तो जब भी हवा में हेलीकॉप्टर देखिए तो सोचिए कोई चोर जा रहा है। इसमें आपको कोई शक है? कोई शक है किसी को? बताइए, 25 हेलीकॉप्टर कहां से उड़ता है पैसा? बताइए मुझे आप। वो चोरी का नहीं होता है तो किसका होता है पैसा? और एक हेलीकॉप्टर के खर्चा प्रति घंटा जानते हैं? 50,000 से लेकर 60,000 इसकी प्रति घंटा। अगर ज्यादा समय के लिए यूज करते हैं तब 1-2 घंटा के लिए अगर हेलीकॉप्टर किराए पर लीजिएगा तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए देना होगा। लेकिन अगर आप दिन भर रखते हैं तो 50,000 से 60,000 इसकी किराया होती है और ये प्रति घंटा होती है। 1 घंटा की किराया है। और सोचिए, जब हमारी मीडिया 3-3 महीने चुनावी रैली में जब राज तिलक करवाती है हेलीकॉप्टर से, कहां से लाती होगी? प्रति 50,000 से 60,000 खाली घंटा किराया है और कई सारे चार्जेस अलग से होती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। महिलाओं की आप तस्वीर देख रहे होंगे, इसमें एक है नवनीत राणा। इस बार महाराष्ट्र से चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, और उस चुनाव में तीर चलाती हुई वो भी एक जगह देखी गई थी, मस्जिद पर। तीर पलट के लग गया और नवनीत राणा बुरी तरह से चुनाव हार गए।
यही नहीं, अभी और सुनिए। जो असली तीर वाली दीदी थी माधवी लता जी, जो ओवैसी साहब के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी हैदराबाद से, वो भी तीर चला रही थी। उनके तो कई सारे वीडियो आए पतंग काटते हुए, तीर चलाते हुए। ऐसा लग रहा था कि नाच की जो उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है वो चुनाव में भी इस्तेमाल कर रही थी। वो भी चुनाव हार गई। इनके हार का सीधा मतलब यह है कि घमंड और सांप्रदायिकता के बल पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। आप सर्च करिए कि 155 लाख करोड़ का कर्जा 9 सालों में हुआ है कि नहीं हुआ। अब अरे यार, जब पाकिस्तान को आप देख नहीं रहे हो कितनी अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये कोई तरीका होता है कि अगर मान लीजिए कि मेरी चड्डी में एक छेद है, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, अरे पाकिस्तान की चड्डी में 2 छेद। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, क्या परेशान मत हो, वो 4 दिनों से भूखे। इस बात का कोई मतलब है? कांग्रेस वोट हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं और कंपैरिजन पाकिस्तान से चल रहा। हम चाइना से काहे नहीं कंपेयर करते हैं। कुछ दिन पहले उड़ीसा रेल दुर्घटना हुई थी। लगा कि अब सरकार सब कुछ संभाल लेगी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई, फिर बाइजैक रेल दुर्घटना हुई। फिर लगा कि नहीं, सरकार सब कुछ संभाल लेगी। दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना हुई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम हकीकत देखते हैं, रेल दुर्घटनाएं रुक नहीं रही हैं। पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा। ये कवच कहाँ से लाए थे आप? ये क्यों काम नहीं आया और आप क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे थे? कहाँ है ये सब? जो आम जनता है, जो सरकार चुनती है, उसको किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है, क्योंकि जनरल डब्बों की संख्या कम है, जानवरों की तरह भर के जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन में हरी झंडियां बहुत दिखाई थी, लेकिन जब उस वंदे भारत की हम कंडीशन देखते हैं, जो हाई क्लास के लिए चलाई गई थी, गरीबों के लिए नहीं थी, उसमें भी अब हालत देखिए। ये लोग महंगा पैसा टिकट लेकर वंदे भारत यात्रा करते हैं, लेकिन जनसंख्या इतनी ज्यादा है, सुविधाएं है नहीं है, ट्रेन की दुर्घटनाएं रोक नहीं पा रहे हो, जनरल डब्बों की संख्या बढ़ा नहीं पा रहे हो, वंदे भारत को मैनेज कर नहीं पा रहे हो, एग्जाम अच्छे से करा नहीं पा रहे हो। जब तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो इतना कहना चाहूंगा, यह कुर्सी तुम्हारा जनाजा नहीं है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? अभी बदत है भाई। बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष में लगा। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। की गोदी में कौन है ये बताइए? गोदी में कंसिडर कर, आपको गोदी कंसिडर करती है? शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा। हाँ या ना करती है? अरे आप किसकी गोदी में बैठती है ये बताइए ना मुझे। तो गोदी मीडिया में कंसिडर करती है? हाँ, बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती, अपने टर्म को आप यूज करती। हाँ भाई, कैसी लगी? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। झूठ। पापा ने वो रुकवा दी, पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? लेकिन इस तरीके की इमेज तो जा रही है ना, मोदी जी ने वार रुकवा दी। अरे सब प्रोपोगेंडा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का खर्चा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है, कहीं तो यूज होगा। किसी एक्टर को उठा के बेटी बना देंगे, पापा ने वार रुकवा दी। पापा मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रुकवाते? 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब किसी के गले नहीं उतरेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं? Oh my God! वोट पॉलिश करा लो, वोट मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।